राहुल गांधी ने जर्मनी में बीजेपी पर संविधान खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई का राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस ने इस भाषण का वीडियो जारी किया जिसमें राहुल ने संस्थाओं की स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर खतरे की बात कही। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की आशंका के चलते सेना और पुलिस ने 80 से ज़्यादा गांवों में सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया है। खुफिया इनपुट के बाद यह जॉइंट ऑन ऑपरेशन चलाया गया। ऊधमपुर और बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारतीय नौसेना को स्वदेशी तकनीक से बना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप सौंपा गया है। जीआरएसई द्वारा निर्मित यह पोत अत्याधुनिक सोनार, टॉर्पीडो और रॉकेट से लैस है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अजित पवार गुट की एनसीपी विवादों में घिर गई है। पार्टी नेता जीवन घोगरे पाटिल ने अपने ही सहयोगियों पर अपहरण और पिटाई का आरोप लगाया है। इस मामले ने पार्टी के भीतर गहरी दरार और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान आज अपनी सरकारी एयरलाइन पीआईए की नीलामी कर रहा है। शहबाज शरीफ सरकार 75% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। बोली की आखिरी तारीख 23 दिसंबर है। सेना से जुड़ी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ने ऐन वक्त पर नाम वापस ले लिया। अब सिर्फ 3 कंपनियां रेस में बची हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एप्स्टीन सेक्स फाइल्स सार्वजनिक होने से कई बेगुनाहों की छवि खराब हो सकती है। ट्रंप बोले, उस दौर में कई लोग एप्स्टीन से मिलते थे, उनकी भी कुछ तस्वीरें हैं। उन्होंने इसे रिपब्लिकन पार्टी की उपलब्धियों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। अमेरिका ने गाजा को दोबारा बसाने के लिए 9.3 लाख करोड़ रुपए की योजना पेश की है। इसमें से 5 लाख करोड़ की मदद अमेरिका देगा। प्रोजेक्ट सनराइज के तहत गाजा को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, जहां लग्जरी रिसॉर्ट, बीच होटल और हाई स्पीड ट्रेन जैसी सुविधाएं होंगी। राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते कट्टरपंथ के बीच बांग्लादेश के प्राचीन हिंदू शक्तिपीठ गंभीर खतरे में हैं। जैसोरेश्वरी, सुगंधा, भवानी, जयंती, महालक्ष्मी, अपर्णा और श्रवाणी शक्तिपीठ न सिर्फ धार्मिक आस्था बल्कि बंगाली संस्कृति की पहचान है। हालात बिगड़ने से सनातन परंपराओं के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। पाकिस्तान के वरिष्ठ नेता मौलाना फजलुर रहमान ने सेना की नीतियों पर तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान काबुल पर हमले को सही मानता है तो भारत के मुरीद के और बहावलपुर में किए गए हमलों पर आपत्ति क्यों? उनका बयान पाकिस्तान की राजनीति में नई बहस छेड़ रहा है। भारत बांग्लादेश संबंध अपने सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। ढाका ने भारत के लिए वीजा सेवाएं बंद कर दी हैं। अल्पसंख्यकों पर हिंसा, राजनीतिक उथल-पुथल और विरोध प्रदर्शनों के बाद दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ा है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हालात और बिगड़े हैं। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गया है। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। 15 जनवरी को मतदान और 16 जनवरी को मतगणना होगी। दिल्ली कोर्ट ने चीनी वीजा घोटाले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। मामला 2011 का है, जब चीनी नागरिकों को प्रोजेक्ट वीजा दिलाने में अनियमितता का आरोप है। अब केस में सुनवाई आगे बढ़ेगी। अरावली पहाड़ों में अवैध खनन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए अरावली को बचाने की अपील की। तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी बनने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहली बार चेन्नई दौरे पर जा रहे हैं। वे बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे और राज्यपाल आर.एन. रवि से भी मिलेंगे। इसके अलावा एआईएडीएमके प्रमुख एडप्पाडी पलानीस्वामी से बातचीत की भी संभावना है। मद्रास हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि श्रीमद् भगवद गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि नैतिक विज्ञान है। कोर्ट ने एफसीआरए के तहत फंडिंग रोकने का केंद्र का आदेश रद्द कर दिया और कहा कि केवल गीता
योग सिखाने के आधार पर किसी ट्रस्ट को वंचित नहीं किया जा सकता। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मध्य प्रदेश के 25 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। यूपी के कई जिले शिमला से भी ठंडे रहे। दिल्ली में घने कोहरे के कारण 500 से ज़्यादा फ्लाइट लेट हुईं और 14 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर्स की घरेलू मैच फीस बढ़ा दी है। अब फर्स्ट क्लास और वनडे में 50,000 रुपये प्रति मैच मिलेंगे। T20 में 25,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे घरेलू क्रिकेट में महिला और पुरुष खिलाड़ियों की फीस बराबर हो गई है। 2017 के अभिनेत्री उत्पीड़न मामले में अभिनेता दिलीप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केरल सरकार उनके बरी होने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने जा रही है। सरकार 6 दोषियों की सज़ा पर भी अपील करेगी। क्रिसमस छुट्टियों के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में होगा। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 877 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। भारत में फिल्म ने 598 करोड़ की कमाई की है और अब कई पुराने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है।